नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको ले जाएगी धरती के गर्भ में, जहां से शुरू हुई थी आरावली पर्वत श्रृंखला के निर्माण की कहानी। जब हम पर्वतों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हिमालय जैसी ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां उभर आती हैं, लेकिन भारत की धरती पर एक ऐसे भी पर्वत श्रृंखला मौजूद है जो ऊंचाई में भले ही छोटी हो, लेकिन उम्र में हिमालय से भी कई गुना पुरानी है। यह पर्वत है आरावली पर्वत श्रृंखला। आरावली एक ऐसी पर्वतमाला है जिसने अरबों वर्षों से समय को अपने ऊपर से गुजरते हुए देखा है। यहाँ द्वीपों के टूटने जुड़ने, समुद्रों के बनने मिटने, ज्वालामुखियों के फटने और पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के संघर्ष की यह जीवित गवाही है। आरावली पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यह श्रृंखला लगभग 700 किलोमीटर लंबी है और गुजरात से शुरू होकर राजस्थान होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो माउंट आबू पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है, लेकिन इसकी असली विशेषता इसकी ऊंचाई नहीं है, बल्कि इसकी असली विशेषता इसकी अत्यधिक प्राचीन आयु है। वैज्ञानिकों के अनुसार आरावली पर्वत श्रृंखला की आयु लगभग 3.2 से 2.5 अरब वर्ष के बीच मानी जाती है। जब आरावली का निर्माण हो रहा था, उस समय पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई थी। न ही कहीं पर कोई पेड़ पौधे थे और न ही कहीं पर कोई जीव जंतु था। यानी आरावली उस समय बनी जब पृथ्वी खुद अपनी पहचान बना रही थी। आरावली पर्वत श्रृंखला के निर्माण को समझने के लिए हमें पृथ्वी के गर्भ में झांकना होगा। पृथ्वी की सतह कई टेक्टोनिक प्लेटों में बटी हुई थी। यह प्लेटें लगातार धीमी गति से हिलती डुलती रहती थी। अरबों वर्ष पहले आज का भारतीय उपमहाद्वीप एक अलग भूभाग था जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। उस समय पृथ्वी के भीतर अत्यधिक ज्वालामुखीय गतिविधियां, भयंकर भू आंतरिक दबाव और लगातार प्लेटों का टकराव हो रहा था। आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि आरावली पर्वत श्रृंखला के बनने की शुरुआत समुद्र के नीचे हुई थी। अरबों वर्ष पहले आज जहां राजस्थान का रेगिस्तान है, वहां एक प्राचीन समुद्र मौजूद था। इस समुद्र के तल में मिट्टी, रेत, चट्टानों के कण और कई खनिज पदार्थ परत दर परत जमा होते गए। लाखों वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती रही और समुद्र तल पर मोटी मोटी और सादी चट्टानों की परतें बन गईं। समय के साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल शुरू हुई। भारतीय प्लेट और दूसरी प्राचीन प्लेटों के बीच टकराव होने लगा। इस टकराव के कारण समुद्र तल की परतों पर अत्यधिक दबाव पड़ा। ये परतें मुड़ने लगी, कुछ जगहों पर टूट गईं और कुछ जगहों पर ऊपर उठ गईं। यही प्रक्रिया ओरोजेनी कहलाती है। ओरोजेनी यानी पर्वत निर्माण की प्रक्रिया। इसी प्रक्रिया के दौरान जन्म हुआ विशाल आरावली पर्वत श्रृंखला का। आरावली की चट्टानें अपने आप में ही धरती की इतिहास की किताब है। यहाँ पाई जाती है अग्नीय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। इन चट्टानों में मौजूद खनिज बताते हैं कि यहाँ अत्यधिक ताप और दबाव था, जिसके कारण ज्वालामुखीय गतिविधियां हुई और बाद में इन चट्टानों का रूपांतरण हुआ। इसी कारण आरावली को फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। जब आरावली बनी थी तब इसकी ऊंचाई आज के हिमालय जितनी या उससे भी अधिक मानी जाती है, लेकिन समय के साथ करोड़ों वर्षों तक हवा चली, बारिश हुई, नदियां बहीं, तापमान बदला और इन्हीं सब प्राकृतिक शक्तियों ने मिलकर आरावली पर्वत श्रृंखला का भयंकर क्षरण किया। धीरे धीरे ऊंची चोटियां घिसती गईं और पर्वत समतल होते गए और आज आरावली कम ऊंचाई वाली दिखाई देती है। आरावली पर्वत श्रृंखला का एक बहुत बड़ा योगदान है थार रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने का। आरावली पर्वत श्रृंखला पश्चिमी हवाओं को रोकती है और राजस्थान के कुछ हिस्सों को पूरी तरह रेगिस्तान बनने से बचाती है। अगर आरावली न हो तो थार मरुस्थल दिल्ली और गंगा के मैदानों तक फैल जाता। आरावली सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं,
बल्कि यह मानव इतिहास की भी साक्षी है। यहाँ से प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर तांबा, जस्ता और खनिजों का प्राचीन खनन हुआ है। कई राजवंशों ने यहाँ पर किले बनाए और मेवाड़, अजमेर जैसे क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान में अरावली की बड़ी भूमिका रही है। आज वही अरावली जो अरबों वर्षों से खड़ी है, मानव गतिविधियों के कारण खतरे में है। अवैध खनन, पेड़ों की कटाई, शहरीकरण, प्रदूषणों के कारण अगर यह पर्वत श्रृंखला नष्ट हुई तो इसका असर जलवायु पर, भूजल पर और पूरे उत्तर भारत पर पड़ेगा। अरावली को बचाना मतलब पर्यावरण को बचाना, जल स्रोतों को बचाना और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करना। सरकार और समाज दोनों को मिलकर इस प्राचीन धरोहर की रक्षा करनी होगी। अरावली पर्वत श्रृंखला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, यहाँ है पृथ्वी के जन्म की कहानी, समय की परीक्षा में खरा उतरा इतिहास और प्रकृति की अद्भुत रचना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।